नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम और आज 9 बज गए की ये खास पेशकश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज दिन भर सुर्खियों में बना रहने वाला है। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उद्घाटन करने के लिए लगभग 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है और उसके बाद होगा एक मेगा एयर शो। 2:45 पर मेगा एयर शो जो लगभग आधे घंटे तक चलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में दरअसल आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 6 लेन एक्सप्रेसवे ये होगा जो 9 जिलों को जोड़ेगा। 22,500 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश को दरअसल उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर ले जाएगा। अगर एक्सप्रेसवे प्रदेश इसको कुछ दिन बाद कहा जाए उत्तर प्रदेश को, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो प्रदेश, इकलौता प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बन गया है जहां पर सबसे लंबा नेटवर्क एक्सप्रेसवेज का होने जा रहा है। और ये एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक माइलस्टोन साबित होगा, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे और इसको लेकर तमाम तरीके की सियासत भी तेज हो रही, क्योंकि ये पूर्वांचल वो इलाका है जहां से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत साधने की कोशिश करती हैं। अगर आपने पूर्वांचल जीत लिया तो उत्तर प्रदेश की जीत लगभग तय हो जाती है। तमाम चुनावों में हमने पहले देखा है। यही वजह है कि आज का जो मेगा शो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होगा, उस पर देश भर की नजरें टिकी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने। उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहाँ पर उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरक्यूलिस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरक्यूलिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगवार और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल हैं, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जैगवार का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है। इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे जिस पर कि अलग अलग टच एंड गो
का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी एक्सप्रेसवे। इस पर जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं उन व्यापक संभावनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको ये समझना है कि एक एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। आलोक श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जहां तक नजर दौड़ाइए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पोस्टर लगाए गए हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पोस्टर, दरअसल इसमें सोच ईमानदार, काम दमदार, ये स्लोगन दिया गया है। दरअसल इसकी एक वजह भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है, गंगा एक्सप्रेसवे की भी तैयारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि 2024 तक उसका भी उद्घाटन कर दिया जाएगा। यानी कि एक्सप्रेसवे की एक पूरी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। उनकी सरकार तैयार है और आज की भी तैयारियां बेहद भव्य है। ये कहा जा रहा है कि पीएसी की बटालियन, आरएएफ की बटालियन, ये तमाम बटालियन तैयार कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री सोमवार को यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक भी तमाम जानकारी के साथ मौके पर मौजूद है जहां पर आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? तय समय पर कार्यक्रम शुरू होगा। ये कहा जा रहा है लगभग 1.5 लाख लोगों के जुटने की वहां पर उम्मीद है। बिल्कुल नेहा, बड़ा भव्य कार्यक्रम है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। और हम जिस जगह मौजूद हैं वो एयर स्ट्रिप है, उसके दूसरी तरफ हम मौजूद हैं जहां पर एयर शो होना है। पहले हम आपको पीछे का दृश्य दिखा दें। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री दिन के 1:30 बजे हरकुलियस विमान से उतरेंगे और इसी जगह से वो एक्सप्रेसवे पर होने वाले एयर शो का नजारा देखेंगे। इसी एयर स्ट्रिप पर दरअसल ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और 3.2 किलोमीटर का जो ये एयर स्ट्रिप है, ये रनवे है, एयर पट्टी बनाई हुई है जो कि आम दिनों में सड़क की तरह काम आएगा, लेकिन आज इस पर फाइटर विमान उतरेंगे। आप देख सकती हैं कि जो सेना और वायुसेना के लोग हैं लगातार इस पर गश्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ सामने में 3 टेंट बनाए गए हैं, वीआईपी टेंट हैं और इसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। लेकिन मौजूदगी जो दूसरी होगी वो फाइटर प्लेन्स की होगी। यहाँ पर सुखोई, मिराज, इसके अलावा जैगुआर, इन 3 विमानों का प्रदर्शन दिन के तकरीबन 3 बजे के आसपास शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 1:30 बजे इसी रनवे पर, इसी हवाई पट्टी पर, इसी एक्सप्रेसवे पर हरकुलियस विमान से उतरेंगे। और इसके दूसरी तरफ एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को के जुटने की उम्मीद की जा रही है और इसके लिए बाकायदा सरकार ने और संगठन, पार्टी ने भी अपनी तैयारियां की हैं और 1,500 से ज्यादा बस लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त सुबह से लेकर शाम तक
इस पूरे आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि ये बीजेपी का फ्लैगशिप प्रोग्राम होने जा रहा है। 2022 के चुनाव में ये बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। याद करिए, अखिलेश यादव ने भी अपने चुनाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बहुत बड़ा तोहफा और मुद्दा बनाया था, और आज मुख्य प्रधानमंत्री के उद्घाटन के साथ ही ये देश को समर्पित होगा। नेहा, कुमार, दरअसल ये तैयारियां जो हैं वो इस तरीके से की गई हैं ताकि आज किसी भी तरीके से ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मेगा शो साबित हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मौजूद रहे हैं, किस तरीके से अवनीश अवस्थी जो कि अपर गृह सचिव हैं वो भी लगातार तैयारियों का जायजा लेते रहे। लेकिन इस बीच कुमार, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री आज कैसे होने वाली है, किस तरीके से उसके लिए तैयारियों का जायजा लिया है आपने? कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है नेहा। मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो दिल्ली से फुर्सतगंज एयरपोर्ट, जो कि अमेठी में पड़ता है, वहां उतरेंगे रायबरेली में, और उसके बाद वहां से इसी हवाई पट्टी पर, इसी एक्सप्रेसवे पर वो उतरेंगे। हम आपको फिर से दिखा दें क्योंकि वहां पर चहलकदमी बेहद ही तेज हो चुकी है। आज का जो ये कार्यक्रम है ये इसलिए भी बड़ा भव्य होने जा रहा है क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि ये उनकी शुरुआत थी, लेकिन शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रहा है। उन्होंने इसका शिलान्यास किया था 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और आज ये पूरा हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कल इसी एक्सप्रेसवे पर अपना रथ लेकर निकलेंगे, और उनका कहना है कि ये उनकी सोच थी, उनकी शुरुआत थी। लेकिन आज पूरे दिन सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इसे भव्य बना रही है, और इसकी वजह भी बहुत बड़ी है क्योंकि पूर्वांचल, आप समझ लीजिए कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसके जरिए कहीं ना कहीं सियासत साधने की भी एक बड़ी कोशिश होगी। पूरे इलाके से, कई जिलों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, या जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, वो यहां पहुंचेंगे। और पहले 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो कहा है कि वो 1:30 बजे पहुंच रहे हैं 1:30 पर, और 1 घंटे का जो उनका कार्यक्रम है वो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोगों को संबोधन होगा। यानी कि उद्घाटन होगा, उसके बाद उनका एक बड़ा संबोधन होगा, और कैसे पूर्वांचल साधा जाएगा इसकी एक रणनीति की झलक भी आपको दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन उसके बाद एक एयर शो होगा, और ये एयर शो बिल्कुल, और वही वो जगह है, एयर स्ट्रिप है, जहां पर लोग बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास कुमार अभिषेक। तमाम जानकारी आपसे लेंगे ग्राउंड जीरो से, जहां पर आज भव्य एयर शो का आयोजन होने वाला है। लेकिन ऐसा ही एक एयर शो आपको याद होगा यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हुआ था, जहां पर मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। आज भी ऐसे ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमानों की लैंडिंग का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति में इन विमानों की लैंडिंग एयर स्ट्रिप के जरिए कराई जा सके। हालांकि जो जनरल
विमान हैं उनकी भी लैंडिंग यहां पर कराई जा सकती है, लेकिन वाहनों की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर ही रहेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर कोई भी गाड़ी दौड़ सकती है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि सियासत जमकर हो रही है, आर पार की लड़ाई है, तेरा मेरा चल रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत मैंने की थी, प्रोजेक्ट मेरा था, इस पर अब योगी जी उद्घाटन करने पहुंच गए हैं और तमाम तरीके के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनके साथ यहां पर समझौता किया गया है, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। लेकिन उपेडा के जो सीईओ हैं उनका क्या कहना है ये आपको सुना देते हैं, अवनीश अवस्थी का, और साथ ही जयवीर सिंह का क्या कहना है ये भी देखिए। वो लगभग 1:30 बजे के आसपास आएंगे और 2:30 बजे तक पब्लिक रैली होगी। यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब रहेंगे और उसके बाद फिर लगभग 2:45 बजे के आसपास जो है एयर शो होगा 45 मिनट्स का। एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, ग्रैंड शो होगा। 1.5 लाख की तैयारी है, 1.5 लाख से 2 लाख तक। मगर हम लोग ने देखा है कि जैसे पिछले महीने ही हमने सिद्धार्थनगर में भी किया था, एक जो हमारा जो नॉर्मल इंतजाम है 50,000 का या 75,000 का, उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा भीड़ स्वतः आ जाती है जहां तक मोदी जी का कार्यक्रम होता है। तो इसको अंदाज लगाते हुए काफी इंतजाम किया गया। अच्छी खासी भीड़ पूरे सुल्तानपुर जनपद से और वहां से अम्बेडकर नगर, अयोध्या से, चारों तरफ से हमारी भीड़ आएगी। तो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खासियतें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर आपको गाजीपुर तक दिल्ली से या फिर लखनऊ से ट्रैवल करना है, यात्रा करनी है, तो अब आपका यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। और 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जाहिर तौर पर फर्राटे से आपकी कार भी दौड़ सकेगी। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कैसे यहां पर बेसिक अम्यूनिटीज यानी कि सुविधाएं दी जाएं। 8 पेट्रोल पंप इस पूरे एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं ताकि आप कहीं पर भी फ्यूल रिचार्ज कर सकें, और साथ ही मोबाइल स्टेशन भी बनाए गए हैं, फोन रिचार्ज की सुविधा भी दी गई है। ऐसी कई और अन्य सुविधाएं हैं। क्या कुछ खूबियां हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। – 2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दांव अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया है। चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी के राज दरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल के सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल वही क्षेत्र है जिसने बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी मोदी की एक बड़ी परीक्षा है। यहाँ आपको याद रखना है कि पूर्वांचल को जीतने के लिए शाह ने भी मोर्चा संभाला है। खास तौर पर काशी में अमित शाह ने संगठन की अहम बैठक की। पूर्वांचल से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरी। इनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। शाह से पहले यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही हैं। तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं। जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं।
तमाम पार्टियां अपने सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों के विकास को तेज करेगा, बल्कि यहाँ के पिछड़ेपन को भी दूर करेगा। गाजीपुर से दिल्ली पहुँचने में 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं सब्जी और दूध व्यवस्था को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। यानी कनेक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो ये आसान कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ बिहार जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत आसान रास्ता बना देगा। एक्सप्रेसवे कल के बाद जैसे खुलेगा, आप देखेंगे कि गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी आज तक लगने वाला, आज जो समय लग रहा है, इससे आधी हो जाएगी। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाती है और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति को समझिए। 164 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। लगभग कुल सीटों का 33% हिस्सा। इसी को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। किसका है ये एक्सप्रेसवे? अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि योगी जी ने सिर्फ नाम बदलकर ये एक्सप्रेसवे अपने क्रेडिट में, अपने श्रेय में ले लिया है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खूबियां सिर्फ दूरी कम करना नहीं है। इस एक्सप्रेसवे की खूबी ये भी है कि आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा और अहम फैक्टर पूर्वांचल के लिए साबित होने वाला है। और यही वजह है कि अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश इसे अपना बता रहे हैं तो योगी जी ने भी तीखा तंज कसा है। जहां तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। तो योगी जी ये कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और इसी के हिसाब से जनता वोट करने वाली है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव गाजीपुर से आजमगढ़ तक अपनी विजय रथ यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी एंट्री नहीं दी। वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई और अखिलेश यादव ये यात्रा नहीं निकाल पाए। लेकिन अभी भले न सही, आने वाले वक्त में वो यात्रा जरूर निकलेगी और अखिलेश यादव इसके लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। और क्या है इसकी वजह, देखिए। जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि इस विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के श्रेय की लड़ाई आज सियासी घमासान में तब्दील हो सकती है। जिस सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ग्रैंड शो है, वहां से महज 125 किलोमीटर दूर उसी एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी विजय यात्रा के नाम से अपना रोड शो करने वाले हैं। हालांकि गाजीपुर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हमने पूरी व्यवस्था की है और फिर भी हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और जो भी एक प्रोग्राम होगा ये इलीगल होगा और जो लोग इलीगल काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन एक्सप्रेसवे पर न चढ़ जाएं,
ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक्सप्रेसवे अप्रोच मार्ग पर रोड ब्रेकर रख दिया है। गाजीपुर के हैदरिया पखनपुरा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत है। अखिलेश यादव वहां जनसभा कर रोड शो करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ जाने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने ये कहकर किसी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अभी उसका आधिकारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी आना है गाजीपुर में, अब क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया है। प्रशासन किसके दबाव में है? और फिर हम तो गाजीपुर से आजमगढ़ जा रहे हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्यों रोक रहा है, ये प्रशासन ही बता सकता है। यूपी में पूर्वांचल की अहमियत काफी है। यहाँ विधानसभा की 164 सीटें दांव पर हैं। यहाँ के वोटरों का मिजाज भी हर चुनाव में बदलता रहा है। हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थीं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टकराव का केंद्र बन सकता है। विनय कुमार सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गाजीपुर आज तक। तो एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का, लेकिन सियासी जंग जबरदस्त। बिना ब्रेक खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का।